नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पति और पत्नी ने क्या लिखा डायरी में, एक सच्चे प्यार की कहानी। राज और सुमन की शादी को 10 साल हो गए थे और दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मगर हर पति पत्नी की तरह उन दोनों में भी थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, जिससे कई बार सुमन झुंझला जाती थी और सुमन बात बात पर अपने पति राज की गलतियां निकालती रहती थी और शायद थोड़ी बहुत लड़ाई से भी सुमन बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन सुमन अपनी शादी की सालगिरह पर 2 डायरी लेकर आई और उसने एक डायरी अपने पति को देते हुए कहा कि राज, तुम्हें मुझसे जितनी भी शिकायत हो और मुझमें जितनी भी कमियां हैं, तो वो सारी कमियां तुम हमारी अगली सालगिरह तक इस डायरी में लिख देना और मुझे भी तुमसे जितनी भी शिकायत होगी वो सभी इस डायरी में लिख दूंगी। और देखते ही देखते साल बीत गया और जैसे ही उन दोनों की शादी की सालगिरह का दिन आ गया तो सुमन ने अपनी लिखी हुई डायरी अपने पति राज को दे दी और राज ने भी अपनी पत्नी सुमन की सभी शिकायतें लिखकर उसे डायरी दे दी। तभी राज अपनी पत्नी सुमन की डायरी पढ़ना शुरू करता है। उसकी पत्नी की डायरी में लिखा था, तुमने पिछले साल मुझे अपने मम्मी डैडी के जन्मदिन पर जाने नहीं दिया और इस करवा चौथ पर तुमने मुझे शॉपिंग भी नहीं करवाई और हनीमून पर शिमला जाएंगे कहते कहते तुम्हें 10 साल हो गए, मगर अभी तक शिमला लेकर नहीं गए। और तुम पिछले रविवार को मेरे साथ बाजार गए थे तो बाजार से आते वक्त मुझे गोलगप्पे खाने थे, मगर तुमने यह कहकर मुझे गोलगप्पे खाने ही नहीं दिए कि सुमन जानू, बाहर की चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, और मुझे बिना गोलगप्पे खिलाए ही घर वापस ले आए। और फिर जब मैं ज़्यादा नाराज़ हो गई तो फिर तुम खुद जाकर रात को बाजार से गोलगप्पे खरीद कर लेकर आए। आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी जरूर करते हो, बस पहले मुझे बहुत नाराज़ कर देते हो, उसके बाद ही मेरी बात मानते हो। ये आदत आपकी बहुत गंदी है। ऐसी ही न जाने कितनी ही शिकायतों से डायरी के 10-12 पेज भरे हुए थे। राज उन सभी शिकायतों को पढ़ता रहा और उन्हें पढ़कर खूब हंसता रहा, मानो जैसे वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी खफा नहीं था। अब राज की डायरी उसकी पत्नी सुमन पढ़ती है और जैसे ही सुमन अपने पति राज की डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है तो उसकी पत्नी ने क्या देखा कि डायरी तो पूरी खाली थी और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो सुमन अपने पति से बहुत गुस्सा होकर बोली कि राज, तुमने मेरी दी हुई डायरी में कुछ भी नहीं लिखा और तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तभी राज ने डायरी का आखिरी पेज खोलकर अपनी पत्नी के सामने कर दिया और उस पेज पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था कि सुमन, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां जरूर है, मगर तुम्हारी अच्छाइयों को मैं इस डायरी में लिखूं तो शायद ये डायरी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि तुम अपने माता पिता को छोड़कर आई और यहाँ मेरे माता पिता को अपने माता पिता जैसा प्यार दिया और उनको सम्मान दिया, और मेरे बुरे वक्त में तुमने मेरा कितना साथ दिया और जीवन में तुमने मेरा कितना हौसला भी बढ़ाया, और जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफ में तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर साल तुम मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती हो, और हाँ, ऑफिस जाते वक्त मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो तुम मेरे ऑफिस जाने से पहले ही मेरे लिए तैयार रखती हो, और तुम मुझसे इतना सारा प्यार भी तो करती हो। और ऐसी बहुत सारी तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं सुमन कि मैं इस डायरी में क्या क्या लिखूं। बस मैं इस डायरी में इतना ही लिखूंगा कि हर जन्म में तुम मेरी ही जीवन साथी बनना सुमन। तुम्हारा राज। डायरी पढ़ते पढ़ते सुमन बहुत रोने लगी
और रोते हुए वो अपने पति की बाहों में लिपट गई और कहने लगी कि राज, मैं भी कितनी पागल हूँ ना कि मैंने जरा सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया। तभी उसका पति कहता है कि सुमन, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो पति पत्नी के बीच होती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कभी भी कम हो जाए। और सुमन, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी कम हो जाएगा। हमारे बीच चाहे जितने भी झगड़े हो जाएं, मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूँगा। ये बात सुनते ही सुमन के मन में अपने पति के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। तो दोस्तों, पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपका प्यार कभी भी कम हो जाए। तो अपने प्यार को हमेशा बरकरार रखो और हमेशा खुश रहो। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।